आमंत्रित करूंगा कि वह आए और अपनी बात रखें। ज्ञान प्रकाश जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बंधुओं, न संभले तो तबाह हो जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तानों तक न होगी दास्तानों में। ये आज जो हमने मुद्दा उठाया है, ये जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा देश के लिए, राष्ट्र के लिए इतना जरूरी है जैसे एक इंसान के लिए सांस जरूरी है। बंधुओं, संविधान बना, भारत आजाद हुआ, संविधान बना, भारत आजाद हुआ और देश की संविधान सभा ने आर्टिकल 44 संविधान में लिखा। उस आर्टिकल 44 में कहा गया कि देश में जो नागरिक संहिता है वो धर्म आधारित नहीं होगी, वो जाति आधारित नहीं होगी, वो पंथ आधारित नहीं होगी, वो समान नागरिक संहिता होगी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी, वो कॉमन सिविल कोड होगी। आज जो देश में अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, ईसाइयों के लिए अलग कानून है। ये ऐसी गंदी व्यवस्था है जिसके दुष्परिणाम जनसंख्या विस्फोट के रूप में हमें झेलने पड़ रहे हैं। देश में गरीबी बढ़ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी आके यहाँ पे गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं। नतीजा ये है कि हमारी जनरेशंस को भुखमरी में जीना पड़ता है, उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती। गैर कानूनी रूप से जो लोग आके रहते हैं उनके राशन का ले जाते हैं, राशन भी ले जाते हैं। बंधुओं, यह जटिल विषय है। भारत रक्षा मंच ने इस मुद्दे को उठाया है। भारत रक्षा मंच इस मुद्दे को लेके आगे आया है और हर जगह पूरे भारत में इसके लिए लड़ रहा है। आज हालत क्या है? आज हालत यह है कि कानूनन रूप से एक मुसलमान इस देश में 4 शादी कर सकता है और हिंदू एक ही शादी करेगा। 4 शादियों में 4 बच्चे तो जायज वैसे ही हो गए। इसका आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी बिहार के इलेक्शंस का रिजल्ट आ रहा है। सीमांचल के इलाकों में एआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की जो क्या कहते हैं पार्टी है, उस पार्टी की 5 सीटें आई हैं जीत के। जो खुलेआम, जिसका भाई ये कहता है कि 15 मिनट के लिए इस देश से पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे क्या होगा। आसाम में आप लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट खो चुके हैं इस जनसंख्या विस्फोट के। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो एक नारा लगाया था पाकिस्तानियों ने। वो नारा था कि लड़के लिया है पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये हंस के लेने के हिंदुस्तान का क्या नतीजा था कि अपने बच्चे इतने पैदा कर लो, अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ा दो कि डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चलता है वो कितने से रहें इसके हिसाब से चलता है। और उसका नतीजा 70 साल में हमें भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि समान नागरिक संहिता पे सुप्रीम कोर्ट, देश की उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सरकार को कम से कम 4-5 बार डायरेक्शंस दे चुका है कि भाई इसमें समान नागरिक संहिता लागू करो। लेकिन 70 साल में कोई ऐसी मर्द सरकार नहीं आई जिसने इसमें हाथ डालने की कोशिश की हो। पहली बार एक राष्ट्रवादी सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने इसमें प्रयास करने शुरू किए हैं। लेकिन विषय यह है कि सिर्फ समान नागरिक संहिता से नहीं चलेगा मामला। जनसंख्या नियंत्रण पे आपको कानून लाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हम कानून लाएंगे, स्वागत है, लेकिन सख्त कानून चाहिए। हमें धर्म आधारित जनसंख्या कंट्रोल बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दूं, चीन में जो स्थिति है, चीन में जब उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी की तो बाकायदा उन्होंने कानून बनाया
कि जिसका भी एक से ज्यादा बच्चा होगा उस दूसरे बच्चे को उनको फौज में भर्ती किया जाएगा कुछ उम्र के बाद, और उसके बाद उनके सामाजिक तौर पे उन्हें दीनहीन करने के लिए, उन्हें अनादर उनका करने के लिए पूरे शहर में पोस्टर लगवाए जाएंगे। ये उस समय उन्होंने किया था। और उनके ऊपर टैक्स बतौर इतना पैसा लगा दिया जाएगा कि वो आगे सोचा भी ना। राष्ट्र सर्वप्रथम, ये नीति, नेशन फर्स्ट, ये नीति हमारी सरकार की है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देरी हो रही है। इस विषय में देरी नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, ये जनसंख्या विस्फोट एक ऐसा है, ऐसी समस्या है कि जो हम आज कश्मीर में देख रहे हैं, जहां जहां हिंदू घटा भारत बटा। पाकिस्तान में कभी हिंदू होते थे, कराची में कभी हिंदू माहौल क्षेत्र था, लेकिन वो जो क्षेत्र है वहां से हिंदू मार के भगाया गया। आज वहां पे हिंदुस्तान नहीं है। अफगानिस्तान में कभी हिंदू होते थे, आज नहीं है। कश्मीर में एक छोटा सा इलाका है, वहां पे आज हिंदू नहीं है। वो हिंदुस्तान का कानून मानने से इनकार करते हैं। बंधुओं, असम को देख लीजिएगा, केरल को देख लीजिएगा, कत्लो गैरत जो मचा रखी है उन्होंने, जो हाल कर रखा है उन्होंने, उसका जवाब नहीं है। फौज खड़ी रह जाती है, पुलिस खड़ी रह जाती है, सरकारें देखती रह जाती है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता। आप इसको हिंदुस्तान कहते हैं। अरे 90 में जब कश्मीरी लोग भगाए गए, कश्मीरी हिंदू भगाए गए, इस देश में बड़े से बड़े संगठन थे, कोई कुछ नहीं कर पाया। आज भी वो दर दीवार दर भटक रहे हैं। क्या है इस देश में, कैसे चलेगा? ये संविधान को मानने से इनकार करते हैं। ये सेकुलरिज्म जो वर्ड है, ये ऐसा वर्ड है कि संविधान में जबरदस्ती आपातकाल में इसीलिए लगाया गया कि तुष्टीकरण की नीति इसमें चल सके। बंधुओं, ये तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है कि आज जनसंख्या जो है विस्फोट इस देश में हो रहा है, और उसमें भी जो अल्पसंख्यक जिससे जो अपने आप को कहते हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो लगातार जो है कम से कम 7-8% बढ़ चुकी है और हिंदू कम हो चुके हैं। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज से 40-50 साल बाद देश के ऐसे कई क्षेत्र होंगे जहां पे निज़ाम मुस्तफा का ऐलान होगा। हमें ये नहीं चाहिए। हम अपने सर कलम कराने को तैयार हैं, लेकिन ये नहीं चाहिए। बंधुओं, आप अभी भारत माता की जय कर रहे हैं, इस पे भी लोगों को आपत्ति है। इस पे आपत्ति है, वंदे मातरम पे आपत्ति है, राष्ट्रगान पे आपत्ति है। कौन सा देश कहते हैं? कैसा देश कहते हैं आप? आपके राम मंदिर को बनाने में आपके शासन होते हुए भी 500 साल लग गए, और अभी कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के लिए रो रहे हैं। ऐसे 3000 मंदिर हैं। क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ सुन रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे देश नहीं चलते। दुनिया के किसी भी देश का आप उदाहरण ले लीजिएगा, मैं आपको जानकारी बतौर बता दूं, लिखित रूप से दुनिया के किसी भी संविधान में सेकुलर शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा, कहीं के भी संविधान में सेकुलर शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ। और जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया वाले लोग हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के नाम पर उनको बुलाया था, अपने यहां स्वागत किया था। अब गले जिबा किए जा रहे हैं, सरेआम आम लोगों के गले जिबे किए जा रहे हैं। ये गला काट कल्चर, ये गला काट संस्कृति इस देश में नहीं चलेगी। ये महाराणा प्रताप का देश है, ये महाराजा छत्रपति शिवाजी का देश है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।
ये पृथ्वीराज चौहान का देश है। बंधुओं, आजाद ने कहा था कि आजाद जिया हूं और आजाद ही मरूंगा। ये जज्बा हमें अपने अंदर चाहिए। वीर सावरकर ने कहा था कि देश में राजनीति का हिंदू करो और हिंदुओं का सैनिकीकरण जरूरी है। यह जज्बा हमने पैदा करना पड़ेगा। समय की मर्यादा है, लेकिन आपको एक बात आखिरी कहना चाहूंगा। ये देश, अगर आप अपनी संतानों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, अगर आप इस देश में अपनी संतानों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो हिंदुत्व से जुड़ें। ये जितने भी असामाजिक तत्व हैं देश में, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, इनको आप अपने जूतों के तले रखें। यही एक मेरा संदेश है। धन्यवाद। देखिए, आज भारत रक्षा मंच के तत्वाधान में हम यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है उस पर कानून बनाने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, और साथ ही जो सामान्य नागरिक संहिता है उसको भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। हमारा लगातार ये एजिटेशन जारी है और राष्ट्र लेवल पे हमारा ये काम चल रहा है हमारे संगठन के तत्वाधान में, और हम जो है आगे भी इसको और ज़्यादा फिर एग्रेसिव रूप से हम इसको आगे अपने एजिटेशन को बढ़ाएंगे। प्रदर्शन जनसंख्या नियंत्रण बिल के समर्थन में किया गया। यहाँ आचार्य राम परमेश्वर पुरी के साथ साथ संस्था के कई और सदस्य मौजूद रहे। आचार्य रामेश्वर ने कहा कि भारत में केवल एक शादी और 2 बच्चों का प्रावधान आना जरूरी है। इससे भारत की तेजी से बढ़ रही जनसंख्या में कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द दिल्ली टुडे। देश का माहौल बिगड़ रहा है, उसको लेकर भारत देश के प्रधानमंत्री को जनसंख्या बिल को तुरंत बना के पारित करना चाहिए। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय मंत्री ज्ञान प्रकाश जी ने क्या कहा। देखिए, भारत रक्षा मंच मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र के ध्येय वाक्य से चलता है, और भारत में जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, विशेषतः जो मुस्लिम जनसंख्या है जिस तरह से वो बढ़ रही है, वो देश के लिए बेहद बड़ा खतरा है। उसके लिए हम आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और समान नागरिक संहिता की भी भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है तो क्यों आपने इसका निवेदन करा? कारण क्या है जनसंख्या बढ़ रही है, इससे डर क्यों रहे हैं आप? देखिए, जनसंख्या बढ़ने से एक तो गरीबी फैल रही है, जो यहाँ के जनसंख्या कई कारणों से बढ़ रही है। एक तो जो बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है, दूसरा उसके अलावा जो इलीगल रूप से बांग्लादेश ऐसे लोग आके रह रहे हैं, करीब 4-5 करोड़ लोग हैं वो यहाँ पे आके रह रहे हैं। उससे यहाँ के जो ओरिजिनल भारत के निवासी हैं वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। उनके जनसंख्या बढ़ने का नाम लेते बार-बार मुसलमानों का नाम लिया जाता है कि वो जनसंख्या, मगर उसमें और भी अगर एक किस्म से जाति की बात की जाए और तो उससे जनसंख्या बढ़ती है। देखिए, सवाल हिंदू मुसलमान का यहाँ पे सिर्फ नहीं है। सवाल है कि जो डाटा क्या कहता है, सेंसस क्या कहता है। 2001 के सेंसस को 2011 के सेंसस से आप कंपेयर कर लीजिएगा। मुसलमानों की जनसंख्या 24% बढ़ी है और हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 13% बढ़ी है। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा है कश्मीर, उसका नतीजा है केरल, उसका नतीजा है आसाम, जो भारत का अपने आप को नहीं मानते, अलग राष्ट्र की डिमांड करते हैं। कल ही बिहार के इलेक्शन में 5 सीटों पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इलेक्शन जीता है। वो पार्टी जो ये कहती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, आपको पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। क्या आप देश को ऐसा देखना चाहते हैं जहां जहां से हिंदू घटा, भारत बटा और भारत मिटा? भारत रक्षा मंच इस चीज को नहीं होने देगा। एक चीज और आती है, जिस तरह से भारत सरकार ने पहले भी नारे दिए थे, एक कभी नहीं तो दूसरा कभी नहीं, लेकिन इसका प्रयोग भी हुआ है, जनसंख्या में संतुलन भी हुई है।
लेकिन फिर एक ही को टारगेट किया जाता है, क्या कारण है? या तो भी सरकार के आदेश को नहीं मानते। देखिए वही चीज़ है कि सरकार, हमें ये एक ज़मीनी स्तर पे देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ग सरकार के इन सुझावों को, इन डायरेक्शंस को मानता है और कौन नहीं मानता, और जो वर्ग उन चीज़ों को नहीं मानता उनके साथ सख्ती से कानून बनना चाहिए। कहाँ इसका विज्ञापन दिया कि जनसंख्या कानून? हमने ज्ञापन दिया है, लगातार हम इसी कार्य पे लगे हुए हैं। भारत रक्षा मंच का जो स्थापना है वो बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए हुई। साथ में हमारे 4 मुख्य विषय हैं। एक तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकना और भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करना, ये हमारा